महर्षि रामणा, जिनको हम सब जानते हैं, भारत के बहुत बड़े संतों में आते हैं। इनकी एक सच्ची घटना की बात करते हैं। इनका एक भगत था जो कश्मीर से आता है अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर, पर उसको सिर्फ कश्मीरी भाषा ही समझता है और बोलता है। महर्षि रामणा के सामने बैठता है और उनसे कुछ भी बात किए बिना वहाँ से खुश होकर चला जाता है, जैसे उसकी सभी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल गया हो। अगले दिन गुरुजी का एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, आपने कभी बताया नहीं कि आपको कश्मीरी भाषा भी आती है। महर्षि रामना कहते हैं कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो शिष्य कहता है कि आपने अपने कश्मीरी भक्त, जिसको कश्मीरी भाषा के सिवाय कोई भाषा नहीं आती, उसकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया और वो खुशी खुशी यहाँ से गया है। महर्षि रामना कहते हैं कि मैंने उससे कोई बात नहीं की और अपनी आंखें बंद कर साधना पर बैठ जाते हैं। वो शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है कि अगर गुरुजी ने उससे कोई बात ही नहीं की तो वो भक्त इतना खुशी खुशी यहाँ से क्यों गया, जैसे उसकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हो। शिष्य एक दिन फिर से गुरुजी के पास जाता है और पूछता है कि कृपया मुझे बताएं कि ये आपने कैसे किया। तब महर्षि रामना शिष्य को समझाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने उससे कोई बात नहीं की, पर मैंने उसके पश्यंती वाक को सुना। महर्षि शिष्य को ह्यूमन बॉडी के अलग अलग वाक के बारे में बताते हैं कि कैसे कोई दूसरे के मन की बात समझ सकता है और कैसे कोई दिमाग पढ़ सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। ये बात हमारे ग्रंथों में बखूबी लिखी हुई है। मैं आप लोगों को ये रहस्य बताता हूँ। मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बस मैं आप लोगों तक ये रहस्य पहुँचाना चाहता हूँ। तब महर्षि रामना शिष्य को समझाते हैं कि जैसे एक तार में बिजली गुजरती है तो वो तब तक उसी में रहती है, तब तक गुजरती रहती है जब तक उसका एंड सोर्स नहीं आ जाता। मतलब आगे एक लाइट बल्ब या फैन, जब वो बिजली लाइट बल्ब तक पहुंच जाती है तब वो लाइट बन जाती है, या पंखे तक पहुंचती है तो वो हवा बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जब हम वार्तालाप करते हैं, जो हम सोचते हैं वो सीधा हमारे मुख से नहीं निकलता है, वो हमारे शरीर की नाड़ियों के द्वारा ट्रेवल करता है और तब तक ट्रेवल करता है जब तक उसको हवा नहीं मिल जाती। जैसे ही वो हवा के साथ मिलता है, गले में वो आवाज़ में बदल जाता है और हमारे मुख से बाहर आ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में मुख्य तौर पर 4 वाक होते हैं, जिसमें पहला है वेखरी वाक, दूसरा मध्यम वाक, तीसरा पश्यंती वाक और चौथा और आखिरी वाक है पैरा वाक। मैं इन वाक्यों के बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। वेखरा वाक जो आप अपने मुख से बोलते हो, जो विचार आपके मन में दिमाग में था आपके गले तक पहुँच गया, उसको वेखरी वाक कहते हैं। उसके बाद मध्यमा वाक। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी न कभी यह फील किया होगा कि जब आप कुछ सोचते हो तो वो ही विचार आपको सुनाई देता है, जबकि आप उसे बोल ही नहीं रहे हो। जब भी कोई विचार, कोई गाना गुनगुनाते हो, हमें बोला नहीं पर सुन रहे होते हैं, हम उसे समझ रहे होते हैं, वो होता है मध्यमा वाक। यानी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में कहीं न कहीं उत्पन्न हुई है और जो अभी तक आपके मुख से बाहर नहीं निकली है, उसे मध्यमा वाक कहते हैं। उसके बाद आता है पश्यंती वाक, जिसमें आपके विचार आपके थॉट ने मिलन कर लिया है हवा के साथ। स्वास्थ्य चक्कर के पास उसने हवा के साथ मिलकर कंपन पैदा कर ली, पर अभी तक मुख से बाहर नहीं आई। एक और होता है जिसे कहा जाता है पारावाक। पारावाक मतलब ऐसा विचार, ऐसी थॉट जो आपके शरीर के अंदर है पर आपको महसूस नहीं हो रही, आप उसे समझ भी नहीं पाओगे। ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस लेवल पर ही एग्जीक्यूट हुई है, तो ये साधारण मनुष्य कभी फील ही नहीं कर सकेगा। ये आप तभी समझ सकोगे अगर आप एनलाइटेड बीइंग हो तो हुई। आप इन निचले लेवल के तीनों वाक्यों को महसूस कर सकते हो, न केवल अपने बात की दूसरों की भी।
महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे हम कोई विचार महसूस कर रहे हैं, उसे सुन पा रहे हैं, यही सेम कोई इनलाइटेंड पर्सन हो, वो आपकी बात कोई दूसरा भी सुन सकता है और दूसरा भी आपकी इस बात को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। यह हमारे सनातन धर्म का, हमारे योगिक धर्म का एक पहलू है, जहाँ पर हम यह बता सकते हैं कि कोई कैसे किसी दूसरे का दिमाग पढ़ सकता है। महादेव के जो सप्तऋषि थे, उनको भी ज्ञान महादेव ने बिना बोले ही दिया था। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है या जाना है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और अंदर की बातें आप तक पहुंचा सकूं। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।